लगता कुछ ऐसे है कि साउथ अफ्रीका ने ना सारी अच्छी क्रिकेट यहाँ तो WTC के फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल ली है, और जो थोड़ी बहुत ही बची थी वो हमारे अगेंस्ट खेल ली है, क्योंकि इंडिया में जाते साथ ही पहले टेस्ट मैच में कोलकाता में साउथ अफ्रीका की टीम पहले दिन ही लेट गई है, पहले 2 सेशंस में ही लेट गई है टेक्निकली। आखिरी सेशन में तो बस वो जिसे कहते हैं कि उनका जो कंबल है वो ही फोल्ड हुआ है। और भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक किक नॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेटें ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। लेकिन ये जो उनसे बॉलर्स है ना, और जो इनमें एग्रेशन है, ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन देखने में नजर आती है। और बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जिस स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, जिस लाइन से बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। अच्छी टेस्ट क्रिकेट टीम की बुनियाद क्या होती है, किस वजह से एक टेस्ट टीम जो है वो अच्छी समझी जाती है, और अभी वही देखने में मिल रहा है भारत के हिसाब से। क्योंकि भारत की बैटिंग जो है हिस्टोरिकली तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है। बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल कर दिया वो उसकी जो मिसाल है वो नहीं मिलती है। जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं, बुमराह ही कमबैक करता है। धागे तो उनके कंबल के पहले 2 सेशन में उधड़ गए। पहला सेशन तो फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा शेयर्ड था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। दूसरा सेशन तो बिल्कुल, पहले सेशन में 3 विकेटें गिरी हैं साउथ अफ्रीका की, दूसरे सेशन में 5 गिरी हैं, 3 विकेटें गिरी हैं, तीसरे सेशन में 2 साउथ अफ्रीका की, 1 इंडिया की, और क्या है, और साउथ अफ्रीका ने टोटल स्कोर किए हैं 159। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कड़ छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी, आ गया बुमराह, पंजा गाड़ दिया इस पे। एक्सीलेंट फ्रॉम बुमराह। सिराज का भी अच्छा, कुलदीप यादव ही वाज गुड, और अक्षर पटेल भी एक विकेट उसने भी लिया है। बुमराह ने आज एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो बुमराह क्यों है, क्योंकि बुमराह ने सीधा सीधा साउथ अफ्रीका को गुमराह कर दिया। ये साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो पाकिस्तान को हरा कर गई है, और इंडिया में जाते इनकी पतलूने ढीली हो गई। सबसे पहले तो बुमराह के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, और आप जहां भी जाते हैं ना वहां पर आपका फाइफर कंफर्म होता है। और सारों से बड़ी जो चीज है ना, वो बुमराह की बॉलिंग है, नहीं 5 आउट की है, तो उनका एग्रेशन है ना, वो मेन चीज है देखने वाली। मुझे खुद को लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका ना 450 तक तो भाई आराम से ही जाएगा, क्योंकि 10 ओवरों में भाई 57 थे। फिर बुमराह की एंट्री होती है और बुमराह ने ऐसा बाजा बजाया साउथ अफ्रीका की टीम का कि भाई बंदा अकेला 5 विकेट लेके चला गया। और सारों से बड़ी जो चीज है ना, वो बुमराह की बॉलिंग है, नहीं 5 आउट की है, जो उनका एग्रेशन है ना, वो मेन चीज है देखने वाली। बुमराह का आप ऑस्ट्रेलिया में देख ले, रिकॉर्ड है 4 फाइफर्स हैं इसके वहां पर, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ आप देख लें, गिल एग्जैक्टली गिल उनके बॉलर्स को तबाह करता है, ये उनके बैट्समैन को तबाह करके रख देता है, ठीक है। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था जिस तरह। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, 5 आउट की है, वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। क्या क्लास बॉलिंग की बुमराह ने, 5 विकेटें, सिर्फ 49 रन ऐड हुए। व्हाट अ सेशन फॉर इंडिया यार। एक एब्सोल्यूट, एक ऐसे सरफेस के ऊपर जिसपे टॉस जीत के पहले बैटिंग बनती थी, क्योंकि वक्त के साथ ये विकेट ने डिटोरिएट होना है। कल से इस विकेट को ड्राई रखा हुआ है, सरफेस पे घास जरूर मौजूद है, लेकिन या तो उल्टा पड़ गई स्क्रिप्ट भाई, या तो टॉस जीत के जो टेम्बा बवूमा ने बैटिंग का फैसला किया था, वो भी यहाँ यू टर्न सिलसिला पड़ गया। हालांकि रायन रिकल्टन
और जिस तरह शुरू का स्टार्ट हुआ था ईडन मार्कराम के बल्ले से, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जो मोटिवेशन लेकर आई है वो यहाँ डोमिनेट करेगी, लेकिन भाई इंडिया ने रेल पेल मचा दी है इस विकेट के ऊपर। वो किधर है, मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा, वो ये नहीं हो रहा। अबे भाई तुम लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक बहुत है लेकिन पेशेंस नहीं है। और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। 154 कोई स्कोर नहीं है। जो टॉस लूजिंग एडवांटेज, जो टॉस विनिंग एडवांटेज था बवूमा का, वो खो चुका है। जो टॉस लूजिंग डिसएडवांटेज था शुभमन गिल का, वो भी अब नलीफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहां तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो। जैसे ही बियान मुल्डर का विकेट आके कुलदीप यादव ने लिया और फ्रेंड्स, तो जसप्रीत बुमराह ने भाई पहले टेस्ट मैच में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अभी कोलकाता में खेला जा रहा है भाई, जो तबाही बॉलिंग की है ना भाई, उसकी बदौलत जो है साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ गए भाई। 159 पे ऑल आउट हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पे 5 विकेट, सिराज ने 2 विकेट, कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट लेके जो बॉलिंग की है ना पहली इनिंग में, पहले मैच के पहले दिन तबाही फेर दिया। अब यहाँ पे रिएक्शन आ चुके हैं भाई पाकिस्तानी मीडिया के, चाहे वो अब उनके एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद या फिर वकार यूनिस और इस्मामुल हक की बात करें, तो सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन चेक कराने वाला हूँ और मैं आपको ज्वाइन करूँगा वीडियो के एंड में। हालांकि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी बेहतर लगी थी उससे, मार्करम की और रिकल्टन की। उससे लग ऐसे रहा था कि हल्का हल्का करके ले जाएंगे, 57 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन नहीं सर। फिर उसके बाद बुमराह भाई जो है ना, अच्छा बुमराह को जिस तरह की लक चाहिए थी ना वो भी आज उसे मिली, और उसने बॉलिंग भी एक्सेप्शनल की। फाइफर लिया बुमराह ने, क्योंकि बुमराह के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था पिछले कुछ टाइम फ्रेम से, स्पेशली एशिया कप के बाद से कि बुढ़ा हो गया, फारग हो गया, मशीनरी इसकी रह गई है, इसका ऑयल पानी या तेल पानी चेंज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इसकी जगह कोई और देखो, ठीक है। ये सारी बातें बुमराह के अगेंस्ट हो रही थी, तो बुमराह ने उन सारी बातों को आकर ना, जिसे कहते हैं आज गलत साबित किया है। 5 विकेटें ली हैं ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक। आते साथ एक तो बुमराह का गेंद बहुत ज़्यादा घूम रहा था, दूसरा बुमराह और सिराज के साथ लक और बैड लक ये देखे कि बुमराह जिस एंड से बॉलिंग कर रहा था उस एंड से बॉल ऊपर नीचे भी हो रहा था, ठीक है, और ठीक ठाक ऊपर नीचे हो रहा था। स्पेशली राइट हैंडर्स के ऑफ स्टम्प के बाहर का कुछ ऐसा एरिया था लेंथ एरिया के अंदर, वही 6 से 8 मीटर वाला, और वहाँ गेंद पड़ती थी एकदम से गेंद उड़ जाती थी। आपने मार्करम को जो गेंद पड़ा है वो देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस साइड से गेंद ऊपर नीचे रह रहा था, ठीक है, और सिराज जिस एंड से बॉलिंग कर रहा था सूतर जिसे कहते हैं, ऐसे लग रहा था कि वो वाला एंड है ही फटा विकेट। तभी तो सिराज को पहले स्पेल में 6 ओवरों में 34-35 रन पड़ गए। सिराज ने दूसरा स्पेल आगे बहुत अच्छा किया है, 6 ओवरों में 12 रन दिए और 2 विकेटें ली। उसमें सिराज को फायदा ये हुआ कि गेंद पुराना हो गया था, रिवर्स होना शुरू हो गया। फिर सिराज आपको पता, रिवर्स स्विंग जब हो रहा हो तो तब तो क्या सिराज क्या बुमराह, दे आर गुड इनफ। तो साउथ अफ्रीका हैड, जिसे कहते हैं ना स्टार्ट्स, लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट्स लेने के बावजूद भी वो बड़ा स्कोर नहीं को खड़ा कर सके। जैसे गेट्स ओपन हो गए वहां से, लेकिन फिनोमिनल कैप्टनसी, एक्सीलेंट बॉलिंग एंड अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज, दिस इज द कोर एलिमेंट्स जो कि किसी भी टेस्ट टीम को चाहिए होते हैं सामने वाली टीम के ऊपर डोमिनेशन हासिल करने के लिए, और एग्जैक्टली इस सेशन के अंदर वैसा ही हुआ। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, बुमराह ही कम बैक करता है। और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, रियान रिकल्टन को आउट करता है, उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है, एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है, और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहे हैं। तो उसकी जो कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जो कहता है ना कमी नहीं है। होता क्या है कि एलबीडब्ल्यू अपील होती है, बुमराह अपील करते हैं, बाबूमा जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो ऋषभ पंत पीछे से खड़े होते हैं, तो ऋषभ पंत को कहते हैं भाई बोना भी तो है। कहने का मकसद ये था कि ऋषभ पंत कहता है ना ये ऊपर लगा, तो वो कहता है ये छोटा भी तो है ना, तो इसका छोटा जो होगा वो जो लंबा एक 6 फीट का प्लेयर होगा और एक 5 फीट का प्लेयर होगा,
तो इससे आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर उसको बॉल ऊपर लग रहा है तो कोई लंबे बल्लेबाज को वो जो बॉल होगा वो नीचे लगेगा। तो उसका कहने का मकसद ये था कि उनके सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ चुके हैं, विच मींस ये पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस में जो बुमराह की परफॉर्मेंस थी वो बुमराह को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, वो उसका ऑरा डिफाइन नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बुमराह एक बार फिर से चाहे वो बॉलिंग करके दिखाए जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते थे। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम की ऐसी की तैसी फेर दी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी क्रिकेट टीम बन रही थी, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराया, लेकिन जब इंडिया गए तो उनकी पतलूनी गीली हो गई क्योंकि साउथ अफ्रीका 159 के ऊपर ऑल आउट हो गई। 159 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम घोड़े पे चढ़ गई और इंडिया ने उनको पकड़ के औकात याद दिला दी। हुआ कुछ यूं कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के ऊपर आई तो लग रहा था कि भाई आज बड़ा लंबा टोटल बनाने वाले साउथ अफ्रीका वाले, ये कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल की चीज करने वाले हैं जो कि हमें आज तक नहीं देखने को मिली। उसके बाद फिर अचानक से जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही वो मां बहन एक कर देते हैं। पहली 2 विकेटें दोनों जसप्रीत बुमराह ने ली, 2 विकेटें दोनों बुमराह ने ले ली, लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वो बना है बुमराह का, क्योंकि इकोनॉमी रेट इनका सिर्फ 1.90 का रहा है। हालांकि ओवर सबसे ज्यादा बुमराह ने कराए हैं, 14 ओवर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडन्स जसप्रीत बुमराह के हैं और 5 उन्होंने मेडन का है। सिर्फ 27 रन देकर 14 ओवर में 5 विकेटें हासिल की और इकोनॉमी रेट सिर्फ 1.90 का है। ये बुमराह का ऑरा डिफाइन करता है, ये बताता है कि बुमराह कितने बड़े लेजेंड हैं, ये बताता है कि बुमराह का करियर खत्म नहीं हुआ है। इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर से ये चीज प्रूव की कि दुनिया की तमाम सबसे बड़ी टीमों में सबसे बड़ी बॉलिंग इस टाइम पर इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तान को तो खैर हम इसमें गिनते ही नहीं है, टेस्ट खेलना भी हमको आता नहीं, हम सीखेंगे तो फिर हम भी सीख जाएंगे फास्ट बॉलिंग करना, लेकिन फिलहाल टेस्ट में पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जबकि इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर टेस्ट में बहुत शानदार तरीके से चल भी रही है और 159 के ऊपर सामने वाली अपोजिशन टीम को रोक भी रही है। फ्रेंड्स तो देखा होगा यहाँ पे भाई जब पहले दिन का टेस्ट मैच खेला जा रहा था तो बुमराह ने जब पहला विकेट लिया था उसके बाद तो विकेटों की झड़ी ऐसी लगी कि भाई उन्होंने दोबारा से यहाँ पे अपना 5 विकेट कंप्लीट कर दी भाई, 5 मेडल दिए उन्होंने, मेडल ओवर कराई, उसके बाद 5 विकेट। सिराज ने भाई 2 विकेट भाई तबाही फेर दिया। ऐसा लग रहा है कि इंडिया का मूड ही नहीं है कि 5 दिन वो क्रिकेट खेले, पहला टेस्ट खेले, सर 2 या 3 दिन में, 3 दिन के अंदर ही ये मैच जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को यहाँ पर पूरी तरीके से लेटा दिया है। बुमराह क्यों नंबर 1 बॉलर है, उन्होंने टेस्ट में ये साबित कर दिया है। क्यों टीम इंडिया हर फॉर्मेट में भाई तबाही कर रही है, T20 में हो गया, ODI में हो गया, चाहे टेस्ट में है, ये टीम इंडिया ने बता दिया। अब यही चीज़ जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पोर्की, उनके एक्स क्रिकेटर भी बोल रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर भी बोल रहे हैं और वर्ल्ड के जितने देशों में क्रिकेट खेला जा रहा है वो हर कोई बता रहा है कि भाई क्यों टीम इंडिया नंबर 1 है। वो एक रीजन की वजह से, जो रीजन हमें आज देखने को मिला। और कल का दिन जो है वो जो उनके बैट्समैन है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, वो भी तबाही करने वाले हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।